Oh hi, now we are study about economics and topics we are study statistics. Statistics. तो स्टैटिस्टिक क्या है मैं आपको बताती हूँ. पेन यूज़ कर लूँ मैं. हाँ, तो हमारा टॉपिक आज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो डील भी करती है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑन मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. अब मैंने क्या बोला आपको, ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की ब्रांच है. मतलब इसमें क्या इंक्लूड होंगे? नंबर्स, फिगर, न्यूमेरिकल्स, फिगर्स, ग्राफ्ट, चार्ट्स, और ये सब इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ब्रांच है. किसकी है? मैथमेटिक्स की है. तो अब उसके बाद इसमें क्या इंक्लूड करता है, जो डील क्या करता है, पहले तो कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस, इंटरप्रिटेट करना, और ये न्यूमेरिकल डाटा को एक्सप्रेस करना. अ कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. अब डाटा टू टाइप्स का होता है, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. तो डाटा क्या है? क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव डाटा क्या है? क्वालिटेटिव तो वो हो गया कि वो कांट बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकल एक्सप्रेस को कभी एक्सप्रेस नहीं होते. उसमें क्या हम करते हैं स्टडी, किसी का ब्यूटी होगी, ऑनेस्टी होगी, इंटेलिजेंसी होगी. तो मैंने क्या बोला कि ये तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, पर मैथमेटिक्स में कभी ब्यूटी, ऑनेस्टी और इंटेलिजेंस कभी भी, और भी अदर चीज़ें आती है, ये कभी भी इसमें स्टडी नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा होता है. पर ये हम जो ये इतनी जो हमने चीज़ें देखी है सब क्या है, क्वालिटेटिव है. व्हाट इज़ दिस? इज़ क्वालिटेटिव डाटा. पर ये क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि क्वांटिटेटिव डाटा आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ग्राफ्स एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये क्या है, ब्रांच है मैथमेटिक्स की, डील करता है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा. अब उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस. मैं इसकी आपको अगर सीक्वेंस बताऊं तो कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनालिसिस होता है, प्रेजेंटेशन होता है, आफ्टर इंटरप्रिटेशन होता है. बट आप इस वे में भी इसको लिखते हैं तो भी आपका वेल एंड गुड है, और अगर आप इसको इस सीक्वेंस वे में भी लिखते हैं तो भी आपका वेल एंड गुड है. नंबर आपके किसी में भी कट ऑफ नहीं होंगे. ठीक है, तो ये क्या है, कलेक्शन है. पहले तो हम डाटा को हाउस टू हाउस जाके कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं उस डाटा को, फिर हम उस डाटा को एनालिसिस करते हैं, उसकी बेस निकालते हैं, रिलेट करते हैं, उसके बाद हम उस डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं उस डाटा की. आफ्टर इनिशियल 5 स्टेज लास्ट आ जाती है हमारी इंटरप्रिटेशन स्टेज आ जाती है. तो ये मैं आपको फर्दर आगे वीडियो में समझाने वाली हूँ, तो आप देखिए. तो आप इसमें इतना लिख दीजिएगा डेफिनेशन में, स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. एंड फर्दर आप ये भी लिख देना. उसके बाद देखिए, हम इस पे चलने से पहले हम एक आपको ग्राफ दिखा देती हूँ मैं, आप अच्छे से देखिएगा. ये एक पिरामिड है, दिस इज पिरामिड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्टेज आती है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. ये हमारी स्टेजेस हैं किसकी, स्टैटिस्टिक्स की, कि पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं हम डाटा की. अब हम इनको पूरा एक्सप्लेन में पूरा इनको समझ लेते हैं. तो ये आ गया हमारे पास. अब हम इनको, जो हमने भी पिरामिड देखा, अगर हमें आंसर लिखने को आ जाए तो हम पहले स्टैटिस्टिक डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद हम वो पिरामिड बना के उसको अगर हम डिफ़ाइन कर देते हैं, डेफिनेशन, पिरामिड, एंड उसके बाद अगर हम ये सब चीज़ें लिखते हैं तो हमारा आंसर एक्सीलेंट होगा, वेल एंड गुड होगा. बहुत इजी लैंग्वेज में है ये, आपको समझ में आएगा. कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. ये स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का क्या है, फर्स्ट स्टेप है. दिस आर 2 वेज ऑफ कलेक्टिंग डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी डाटा आर फर्दर कि हम हाउस टू हाउस गए, फैक्ट्रीज टू फैक्ट्रीज गए, फर्म्स टू फर्म गए, हमने क्या किया, सर्वे किया, कि फेस टू फेस सर्वे किया. और सेकेंडरी डाटा हमने न्यूज़पेपर ले लिया, थोड़ा हमने फ़ोन का यूज़ कर लिया, मैगजीन्स यूज़ कर ली, और क्या हो गया, ये हमारा सेकेंडरी डाटा हो गया. उसके बाद द डाटा प्रोवाइड द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी. उसके बाद डाटा इज़ बाइस्ड. इफ़
डाटा इज़ बाइस्ड। अगर डाटा बाइस्ड है, बाइस्ड मीन्स क्या है कि बाइस्ड है मतलब कि डाटा अगर भेदभावपूर्ण है। मान लो कि एक गांव है, एक मिनट सॉरी, ये एक गांव है हमारा, यहाँ पे एक सरपंच का घर है और यहाँ पे स्मॉल पुअर्स विलेज हाउस है। ये थोड़े रिच हैं, इनमें कुछ रिच हैं और कुछ पुअर हैं, बट ये क्या है, सरपंच है तो ऑलवेज ये रिच ही होगा। तो अगर हम इसके घर पे गए और इनके घर पे जाके हमने सब कुछ पूछ लिया और इनसे नहीं पूछा इनकी क्या समस्याएं हैं, तो वो डाटा क्या माना जाएगा, बाइस मान जाएगा और एंटायर स्टडी विल बी अनरिलायबल हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना। डाटा विल बी कलेक्टेड विद ग्रेट कोटेशन, सावधानी, कोटेशन से डाटा क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू ऑर्गेनाइज डाटा इन प्रॉपर वे। ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, किसकी, जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन करना है, ऑर्गेनाइज के बाद कलेक्शन के बाद, कलेक्शन ऑर्गेनाइज के बाद हमें क्या करना है, डाटा को सिस्टमेटिक मैनर में क्या करना है, हमें उसको प्रेजेंट करना है कि वो क्या हो जाए, जब हम उसका एनालिसिस करें तो वो डाटा हमें लिए क्या हो जाए, क्लियर और ईजियर हो जाए। और प्रेजेंटेड थ्रू, कैसे प्रेजेंटेड कर सकते हैं, टेबल्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, टेबल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे ये हाउस ए है और ये हाउस बी है, अब हम देखेंगे इसमें जॉब कितने लगे हैं, इसमें 3 लगे हैं, इसमें 4 लगे हैं, मेंबर कितने हैं, इसमें 5 मेंबर है, इसमें 6 मेंबर है, इसमें जो स्टडी कितने कर रहे हैं, इसमें 3 कर रहे हैं, इसमें 4 कर रहे हैं। ऐसे क्या हम इसको क्या करेंगे, हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, रिलेशन करेंगे उनका डिस्पर्जन करेंगे, रिग्रेशन करेंगे, टाइम सीरीज निकालेंगे उनकी। इट हेल्प अस टू रीच सम कंक्लूजन। ये हमें सब इन सब के करने के बाद हमें क्या कर, एनालिसिस में क्या करता है कि हेल्प करता है कि हम किसी उस डाटा के बेस पे हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचे तो सही। उसके बाद हमारा आ जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। इट डाटा यूज टू डिराइव सम कंक्लूजन टू टेक। ये डाटा किसके लिए काम आता है कि हमें कुछ डिसीजंस मिल पाए। हम उन कंक्लूजन्स, पहले हमने एनालिसिस के थ्रू कंक्लूजन निकालेंगे उस डाटा के ऊपर, उसके बाद हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। कि जो भी मैंने फर्दर वो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था ना कि क्या होगा, ये हो गया हमारा ऐसे और ये हो गया हमारा ऐसे। मैंने क्या बताया था कि हमने ये डाटा बना लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि ये हाउस ए है, ये हाउस बी है और भी बहुत सारे हाउस हैं। यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं, जॉब कितने लगे हैं और स्टडीज़ कितने कर रहे हैं। तो मेंबर्स कितने हैं, इसमें 4 हैं और इसमें 6 हैं। इसमें जॉब कितने लगे हैं, इसमें 3 जॉब लगे हैं और इसमें 2 जॉब लगे हैं। इसमें स्टडी कितने कर रहे हैं, इसमें 2 स्टडी कर रहे हैं और इसमें कितने वो कर रहे हैं, 4 इसमें क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या उसके बाद बेस निकालेंगे कि इसमें स्टडी इतने क्यों कर रहे हैं, इतने ही है, ऐसे करके हम इसमें क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। उसके बाद डिसीजन लेंगे। ये हमने बता ही दिया। पहले आप स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन डिफाइन कर देना, उसके बाद में आप ये डायग्राम बना देना और उसके बाद में आप ये सब एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका आंसर वेल एंड गुड माना जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम इंक्लूड करते हैं यूज़फुल फॉर प्लानिंग। ये प्लानिंग के लिए तो बहुत यूज़फुल होता है कि आज हमने कितना प्लान करना है, किस मैनर में करना है, हमें कितनी क्वान्टिटी में उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये क्या है, क्वान्टिटेटिव डाटा है, क्वालिटेटिव नहीं है। स्टैटिस्टिकल डाटा एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालाइजर आर टू बी इमेंसली यूजफुल इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। ये हमारी 3 प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड whom टू प्रोड्यूस। ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमारी 3 इकोनॉमिक सेंट्रली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस कितनी क्वांटिटी में करें, हाउ टू प्रोड्यूस किसके लिए, कब, कौन से लेबर के लिए करें कि कैपिटल के लिए करें, और whom टू प्रोड्यूस कितने के लिए करें, रिच एंड पुअर के लिए। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, हमें क्वांटिटीज़ चाहिए। उसके बाद बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड रिलाइंग मोर एंड मोर स्टैटिस्टिकल। उसके बाद हम इनको बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कितनी क्वान्टिटी में आज क्या कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, कितना नहीं करना है हम, ठीक है। उसके बाद हमने देखते हैं इसको मेडिकल साइंस में भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का बहुत यूज़ होता है कि मतलब कि कलेक्शन करते हैं हम,
प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम कितना कुछ करते हैं। तो इंपॉर्टेंस है ये स्टैटिस्टिक की। अब स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट के लिए क्या है, तो गवर्नमेंट के लिए हमारी स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट नीड्स स्टैटिस्टिक इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक जेल रिकॉर्ड्स के लिए, मिलिट्री रिकॉर्ड्स के लिए, प्लानिंग के लिए और बहुत से कामों के लिए क्या करते हैं, गवर्नमेंट को स्टैटिस्टिक क्वांटिटी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस चाहिए। गवर्नमेंट नीड्स स्टैटिस्टिक फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी जैसे प्रोग्राम्स चलाते हैं, पॉवर्टी चलाते हैं, एलिवेशन चलाते हैं, कहाँ चलाना है, कितनी मात्रा में चलाना है, क्या क्या उसमें प्रोवाइड करना है लोगों को। अब हम लोगों को उनमें ब्यूटी इंटेलिजेंस तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम उनको क्या दे सकते हैं, जैसे आज मान लो हम 10 पैकेट दाल के लाए और हमने क्या कर दिया, एक पॉवर्टी वाला प्रोग्राम चलाया और उसमें हमने 10 पैकेट दाल के बांट दिए ना। अब हम ये तो नहीं देख रहे हैं उसमें, तो हमने क्या किया, उसको बांटा है। 10 पैकेट लाए और 10 के 10 हमने बांट दिए, 10 हम चीनी के लाए, उनको बांट दिए। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमने डाटा को क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए बहुत काम आती है। पार्टीज़ के लिए भी बहुत काम में है ये, कैसे कि कंट्री मैन है, रूलिंग पार्टीज़ कितनी हैं, उनमें लूप होल्स कितने हैं, रूलिंग पार्टी किसने, आज कितने मेंबर, कितने वोट से हम जीते हैं। अब ऐसे तो नहीं कहते वो नेता सुंदर था, इतने इतने सुंदर थे और इतने इतने जीत गए, ऐसे नहीं बोलते। हम क्या कहते हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल वो 1 वोट से जीत गया, वो 1 वोट से हार गया और वो 2 वोट से ऊपर जीत गया, तो ऐसे होता है ना। तो ये पार्टीज़ के लिए भी बहुत है। उसके बाद हम इसको बिजनेस के लिए भी देखते हैं। तो बिजनेस के लिए कैसे यूज़ हो जाता है, मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मैन पावर देखते हैं, करेंसी देखते हैं, सब देखते हैं, कितनी वो एनालिसिस कर सकते हैं, कि बायर सेलर्स प्रोडक्शन कितना करना है, कितनी क्वांटिटी में आज हमने सामान मंगवाया है। प्रोडक्शन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस और व्हेन होम टू प्रोड्यूस इज द सेम थिंग, कि आज कितनी क्वांटिटी में करना है, किसके लिए करना है। और ये सब फाइनेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, ठीक है। बैंकिंग के लिए तो हमें पता ही है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप पढ़ लेना। बैंकिंग इंस्टीट्यूट है फंड इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश रिसर्च डिपार्टमेंट विद इन देयर ऑर्गेनाइज फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम से क्या करती है, आरबीआई है जैसे मेन बैंक है, वो अदर कमर्शियल बैंक्स पे जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इन सब बैंक्स में क्या होता है, क्या करती हैं वो, कि उन सब की ऑर्गेनाइज, उनके सबका डेटा लेती है और फिर उनको फंड्स देती हैं, लोन एस्टैब्लिश करती है ना। बहुत से वर्क होते हैं ना बैंकिंग के भी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम आगे फर्दर, अगर हम आज इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर हम हमारी इनकम जो इतनी अच्छी होगा, फर्दर भी हम इतनी जॉब्स निकाल सके। उसके बाद हम परचेजिंग पावर के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं किसका, पॉलिसीज़ का, व्हाट टू बाय, वेयर टू बाय, व्हाट क्वांटिटी टू बाय, होम टू बाय, ये भी परचेज के लिए भी स्टैटिस्टिक का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंटिंग के लिए तो हमें पता ही है, यूज़ होगा ही होगा, स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा। कंट्रोल, मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस, अकाउंटिंग हो गया, बजट हो गया, सेल्स हो गई, मटेरियल लेबर कितने हैं, ये सब कितने हैं, कैपिटल्स कितने हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं, इतने, इन सब के लिए भी क्या यूज़ होता है हमारे पहले, स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। तो लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक की, लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक की, स्टैटिस्टिक डज नॉट क्वालिटेटिव फिनोमिना। मैंने क्वालिटेटिव आपको पहले ही बता दिया क्या है, क्वालिटीज़ है लाइक ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस एक्स्ट्रा, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा स्टडी करते हैं, हम किसी की क्वालिटी नहीं कर सकते कि आज कितने वर्कर हैं जो उसमें इंटेलिजेंस से वर्क कर रहे हैं, नहीं, हम इतना ही देखेंगे कि उसमें वर्कर है वो इतने हैं और उनके लिए हमें क्या क्या और टेक्निक्स लगानी है। स्टैटिस्टिकल लॉ आर नॉट एग्जैक्ट, स्टैटिस्टिकल लॉज जो है एग्जिस्ट नहीं होते, वो नॉट एग्जिस्ट इन केस ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के केस में तो वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं होते, क्योंकि दिस लॉ आर ट्रू ओनली एवरेज, ये जो लॉ हैं वो ट्रू होते हैं सिर्फ एवरेज पे, ठीक है, गुड अंडर सर्टेन, बट ये यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं होते स्टैटिस्टिक्स से जो लो है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल, वे इंडिविजुअल को कभी स्टडी नहीं करते हैं, आपको भी पता है। ये किसको स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स मीन्स होल्स को स्टडी करते हैं, सिंगल को नहीं करते कि आज उस आज मेरे घर में सिर्फ हम ऐसा ही नहीं करके आएंगे कि आज इस घर में बस इतना ही बंदे हैं, हम बहुतों के घर पे जाके आएंगे, तब जाके हमारा कुछ डिसीजन आफ्टर निकलेगा। स्टैटिस्टिक कैन बी मिस यूज, ये हमारा मिस यूज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, एक मिनट, सॉरी। Statistic mostly a tool of analysis. Statistical technique is used to analyze and individual collected. And statistic does not prove and disprove anything. ये prove और disapprove नहीं करता किसी भी चीज़ को. Means to end. Statistic statement supported by static and applying as commonly believed. Statistical method used to less experts and will lead to an inaccurate result. Here the fault does not lie with the subject of statistics. Uniformity and homogeneity of the data. Statistic can deal with only homogeneous and uniform data. ये क्या करता है, homogeneous
होमोजीनियस और यूनिफॉर्म डाटा को ही स्टडी करता है, डील करता है उसके साथ। हेटेरोजेनियस डाटा आर नॉट कंपेरेबल एंड स्टैटिस्टिक कोड कांट बी अप्लाइड ऑन देम। इट डज नॉट मेक सेंस ऑफ कंपेयर वेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑफ ह्यूमन काउज और बफेलोज। ये मैंने आपको बताया था, ये क्वालिटेटिव डाटा को स्टडी नहीं करता, क्वांटिटेटिव डाटा को स्टडी करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया, इट ऑल्सो मेक देयर ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक कैन बी प्रॉपरली यूज बाय एक्सपर्ट्स। ये प्रॉपरली कांट डिराइव अकॉर्डिंग टू किंग द साइंस ऑफ स्टडी मोर यूजफुल सर्वेंट बिकॉज ऑफ ग्रेट वैल्यू दूज अंडर इज प्रॉपर यूज। अब एक एक्सपर्ट्स है ना, वही इसका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमें अगर कह दे कि हम तो बहुत इसमें कुछ होगा, पर फिर क्या है, इसको एक्सपर्ट्स से ओनली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स बता दिया है, ये बता दिया है। उसके बाद मैंने इसका पिरामिड भी आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंस बता दी है, गवर्नमेंट के लिए बता दी है, बिजनेस के लिए बता दी है, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सकते हैं, लिमिटेशंस बता दी है मैंने इसकी, ठीक है ना। उसके बाद आप ये पिरामिड तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत हेल्प होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में भी आप ये सब ढाल सकते हैं। और ये सब हमारा स्टैटिस्टिक का कंपटीशन है। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को आगे फर्दर एलाबरेट भी करोगे और आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली वीडियो। आप इसको आंसर राइटिंग कर सकते हो बहुत अच्छे से, वेल एंड गुड मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ सकते हैं। थैंक यू।